रेल किसने बनाई ये तो हम बताएंगे ही। पहले ये जान लेते हैं कि रेल की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली। वो मुंबई से ठाणे के बीच चली, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें 400 लोग यात्री बैठ करके यात्रा किए। इसके बाद मुंबई से पुणे, पुणे से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, ऐसे तमाम जगहों पर रेल की पटरियों का काम जारी हुआ और आगे चल करके धीरे धीरे पूरे भारत में बिछाया गया। दरअसल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में ही, जिसमें पाकिस्तान को 40% हिस्सा मिला और भारत को 60%। इसलिए क्योंकि भारत में लोग ज़्यादा रहते थे और आज़ाद होने के बाद भी जब पूछा गया तो ज़्यादातर लोग भारत में रहना पसंद किए। इसलिए भारत को 60% हिस्सा मिला और पाकिस्तान को 40% हिस्सा, जिसके बाद से ही भारत में विकास की तरफ लोग बढ़े और भारत में विकास करने का काम किए। और पाकिस्तान में क्योंकि गरीबी थी, भुखमरी थी, वहाँ पर लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाए और वो चोरी डकैती और दूसरों पर डिपेंड हुए, तो चाइना से कर्ज लिए और जो गोला बारूद बचा था अंग्रेजों से लड़ने के बाद वो सारा हथियार आतंकवाद के रूप में लगा करके भारत में उड़ाने का काम किए, फेंकने का काम किए। भारत आज़ाद हुआ 1947 में और ट्रेन जो पहली बार चली वो चली 1853 में। यही कारण है कि काफ़ी लोगों को ये पता है कि अंग्रेज भारत में ट्रेन, स्टेशन और पटरियाँ बिछाए, और ये किसी को नहीं पता है कि भारत में अंग्रेज कितनी % ट्रेन बिछाए और भारत के लोग कितना ट्रेन बिछाए। ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले चलिए देखते हैं कि ये पटरियाँ किस चीज़ से बनाई गई और कैसे बिछाई गई, इसमें कितना मेहनत लगा। आइए जानते हैं भारतीय रेल की शुरुआत कैसे हुई और ये भारतीय रेल की पटरियाँ कैसे बनी और ये क्यों बनाई गई। क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, तो इसके लिए भारतीय रेल को जगह जगह पर बिछाया गया और फैलाया गया, जिससे सभी को आने जाने में आसानी हो जाए। तो ये पहले रेल की पटरियाँ जो दिख रहे हैं आपको, ये पहली जो पटरी दिख रही ये लकड़ी की थी और ये तो लोहे की ही थी, पर ये लकड़ी की थी। तो कुछ दिन तक तो चला, लेकिन फिर जो समय आने के बाद सब पानी से भीगने के कारण और तमाम जगह से लोगों को चोरी करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला है नहीं। अभी आज भी देख लो, आज भी कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत पहले से ही कोई देखने वाला नहीं था, तो लकड़ियाँ निकाल लेते थे लोग और ये सड़ जाता था पानी में, तो इसके लिए इसको निकाल दिया गया। अब कुछ समय बाद इसमें ये पट्टी लोहे की लगाई गई, ये भी लोहे का लगाया गया, ये भी लोहे का लगाया गया। कुछ समय तक वो भी चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोहे की जो पटरी थे, ये सपोर्टर, उसमें भी मुरझा लगने लगता है, मतलब वो जंग लगने लगता है और छोड़ने लगता है। तो कुछ समय वो भी चलाया गया। उसको जो नहीं चल पाया तो वो उसको भी निकाल दिया गया और धीरे धीरे करके अब ये सब निकाल करके ये लगाया गया, जिसमें ये सरिया है लोहे का और इसमें सीमेंट लगा है, बालू लगा है और गिट्टी लगा हुआ है, दिख रहे हैं आप। ये सब मिला करके तब ये बनाया गया और ये लोहे की पटरी बिछा करके इसमें थोड़ा थोड़ा गैपिंग कर देते हैं, ताकि गर्मी के समय में जब वो पिघलता है तो वो भर जाए और ठंडी में वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे एंगल लगाए गए हैं इसमें, देखिए, सपोर्ट करने के, ताकि ये बाहर ना निकले। अगर ये दोनों देखो, ये और इस साइड भी ये लगाए, अगर ये साइड दोनों साइड अगर नहीं लगाएंगे तो ये पटरियाँ आगे पीछे हो जाएंगी, इसलिए इसको लगाया गया है और ये हर जगह पर इसे फैलाया गया है, जिससे आने जाने में सभी को आसानी हो और पटरियाँ पलटे ना। और इसको देखने के लिए डेली एक वर्कर होता है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, जिससे कोई अगर गलती हुई है, जैसे एंगल निकल गया है या कोई यहाँ पर अगल अलग से लगा दिया गया है, तो उसको देखने के लिए वो आता है और अगर कोई निकल रहा है तो उसको ठोक के अंदर कर देता है और अन्यथा वो देखते चला जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक पुल भी है, हम आपको दिखाने वाले हैं कि पुल भी जो पहले था वो भी लकड़ी का था, क्योंकि पहले इतना संसाधन नहीं था, ना इतने जानकार लोग थे और ना इतनी आवश्यकता थी। तो उसके लिए पहले ये देख रहे हैं, पहले लकड़ी का था और लकड़ी का था तो वो भी धीरे धीरे करके सड़ गया और वो ख़राब हो गया। तो उसके लिए यहाँ पर भी पहले लोहे का लगाया गया। ये पुल है आने जाने के लिए, पानी के निकलने के लिए, क्योंकि आगे यहाँ पर नहरा है, छोटा नहरा होता है, जैसे नदी के बाद जो नहरा होता है वही, यहाँ से पानी आने जाने के लिए और आदमी के लिए भी ये था। तो यहाँ पर लकड़ी का निकाल कर लोहे का लगाया गया। लोहे का भी जब नहीं चल पाया वो भी मुरझा खाने लगा, क्योंकि इतना लोड चलता है तो वो भी लपकने लगता है। तो इसके लिए उसको भी निकाल करके यहाँ पर अब सीमेंट और सरिये का मिला करके इसको ढाल दिया गया, ताकि पटरियों को आने जाने में आसानी हो जाए। तब से लेकर अब तक भारत के रेल में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और धीरे धीरे करके भारतीय रेल विकास की ओर बढ़ा। ये जगह जगह पर ये खंभे लगाए गए जिसमें वायरिंग किया गया और ये तार डाले गए जिससे करंट आया था। और ये अभी इंजन, पहले भाप के इंजन थे, अब उसे इंजन बना दिया गया ये करंट वाला, लाइट से चलने, बिजली से चलने लगा। जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगाए गए और इसके लिए वायरिंग और खंभे लगाए गए। और इसका देखो अर्थ निकालने के लिए यहाँ से एक वायर लगाया गया है, देखो ये है लोहे की तार, ये निकाल कर अंदर से करके वहाँ से ये ज़मीन के अंदर डाल दिए, ताकि जो भी अर्थ निकले वो बाहर चला जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, ताकि किसी को करंट झटके ना लगे।
और भारत में कई जगह पर वनों की कटाई की जा रही है, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और जब पेड़ों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन में कमी आएगी। तो इसके लिए भारत में हर जगह, चाहे हाईवे हो बड़े बड़े, चाहे 4 लेन हो, 2 लेन हो, या कोई भी छोटी मोटी सड़क हो, या रेल की पटरियां हो, तो सबसे ज्यादा पेड़ यहीं पर लगाए जाते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये भी एक पटरी है, और इसके अगल बगल में आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये सरकारी पेड़ पौधे सब लगाए गए हैं, जिससे ऑक्सीजन बढ़ता रहे और किसी को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। ये सरकार की तरफ से लगाया गया है। ये कोई भी सरकार, किसी सरकार की एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सरकारों ने ये मिल करके अपने अपने समय में लगाने का काम किया है। कुछ किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम करके ऐसे किया गया है। और समय आने पर इन्हीं पेड़ों को बेच करके, क्योंकि ये शीशम के पेड़ हैं, ये शीशम के पेड़ों को जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो ये महंगे बिकते हैं, और इन शीशम के पेड़ों को बेच करके वो सरकारी कामों में, रेलवे के कामों में लगाया जाता है। अगर जरूरत पड़ती तो रेलवे के काम में, या उन्हें बेच करके उनके पैसे को रेलवे में लगाया जाता है। तो ये तरह तरह के जो आर्गूमेंट होते हैं उनको बेच करके रेलवे में विकास के कामों में लगाया जाता है। और ट्रेनें क्यों बनी, ट्रेनें क्यों बनाई गई, इसका क्या कारण था, और इसे बनाया किसने, इसकी ज़रूरत क्या थी, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान हुआ है, ये हम नीचे चल के बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें कभी भी आ सकती हैं, हमें ट्रेन के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ट्रेन कब आएगी, तो हम नीचे चल के बात करेंगे। चलिए हम नीचे आ गए हैं और एक एक करके सारी बातें जानते हैं। ये तो सच बात है कि अंग्रेज भारत में ट्रेन पटरियाँ बिछाएं और ट्रेन भी चलाएं और स्टेशन भी बनवाएं, पर ये अपने फायदे के लिए बनाए, हमारे फायदे के लिए नहीं। वो भी बनाने वाले हम ही, हमारे मजदूर थे, भारत के मजदूर थे, और उन्होंने मार पीट कर, कोड़े बरसा कर जो गुफाएं बने हैं, जो स्टेशन बने हैं, जो पटरियाँ बिछी हैं, वो कुछ नहीं बनाया, अंग्रेजों ने ही नहीं बनाए, अंग्रेजों ने बनवाए हैं, वो हम ही लोगों से बनवाए हैं। आप जान लीजिए कि अंग्रेजों ने सिर्फ बनवाए हैं और बनाने वाले हमारे भारतीय थे। जैसे ही भारत से अंग्रेजों को भगाया गया, भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर वो सारे पटरियाँ, ट्रेन और स्टेशन सब तोड़ डाले, ध्वस्त कर दिए। पटरियाँ उजाड़ दिया, ट्रेनों को जला दिया, स्टेशनों को तोड़ दिया, जो भी अमेरिका तक आने जाने के जो रास्ते थे तो सब उगाड़ तोड़ दिए। जो यहाँ से ट्रेनें अमेरिका तक जाती थी वहाँ पर सब उसको फूंक दिया, जला दिए। और उसके बाद से ही भारत के लोगों ने अपने खून पसीने से और मेहनत से एक एक करके पूरे भारत में पटरियाँ बिछाने का काम किए, और स्टेशन बनाने का काम किए, और ट्रेनें चलाने का काम किए। वो दूसरे देशों से जाके घूम के, वहाँ से जानकारी लेकर के, देख करके, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, भारत के लोगों ने एक एक करके मेहनत करके पहले जो लकड़ियों की पटरियाँ बिछाई थी उसे लोहे को बनाया, फिर धीरे धीरे करके आगे चल के देख करके और खोज करके उसे सीमेंट और लोहे की छड़ों से ढाल करके, वो आर्गूमेंट से बना करके पटरियाँ बिछाने का काम किए, सारे पुलों को बनाने का काम किया, और पटरियाँ एक से बढ़कर एक, नदी, ताले और हर जगह पर बिछाने का काम किया। इतना ही नहीं, ट्रेन भी पहले कोयले से चलता था, भाप से, यानी कि इसके बाद डीजल से चलने लगा। धीरे धीरे करके विकास हुआ भारत में, और लोगों ने उसे खोज करके अब बिजली से चलाने का काम किया। अब जो ट्रेनें भारत में चलती है वो बिजली से चलती हैं। अब मेट्रो चलने लगी, जगह जगह पर दौड़ने लगी, और जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी शहरें हैं वहाँ पर मेट्रो चलाने लगे, और जगह जगह पर ट्रेनें, चाहे दर्शन के लिए हों, चाहे किसी भी भर्ती के लिए हो, अलग अलग से ट्रेनें चलाने लगती हैं। हर देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, और देशों में भी चलने के लिए 1-2 ट्रेनें नहीं बल्कि कई हजारों ट्रेनें चलाने का काम किए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आइए इसके फायदे और नुकसान दोनों जानते हैं। पहले इसके फायदे जानते हैं। आम आदमी के छोटे से छोटे सामान, चाहे वो बड़े से बड़े सामान हो, वो मालगाड़ी के द्वारा, चाहे गाड़ी घोड़े हो, या यूरिया, सीमेंट, या डाई हो, या कोयला हो, ये तमाम चीज़ें मालगाड़ी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती हैं आसानी से। आम आदमी को घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, एक जगह से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, काम धंधा करने के लिए, नौकरियां पाने के लिए, जॉब लेने के लिए आप ट्रेन के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं, और वहाँ से घूम के काम अपनी जीवन चला सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, पेट पाल सकते हैं। ये चीज़ें ट्रेन के माध्यम से आसान हो गई हैं, पहले ये नहीं हो सकता था। आपको कहीं घूमना है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, या आपको अयोध्या घूमना हो, या महाकालेश्वर घूमना हो, या जीवदानी घूमना हो, कहीं भी आपको घूमना है तो आप ट्रेन के माध्यम से आप 2 दिन में, 3 दिन में आप जाके घूम के आ सकते हैं। ये 4 व्हीलर से या बाइक से या पैदल जाने में, पहले लोग पैदल जाते थे, पर अब ये ट्रेन के माध्यम से होने से आप आसानी से जाके कुछ दिनों में आप घूम टहल के आ सकते हैं। तो ये आसानी है ट्रेन होने की। आइए इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। इसके नुकसान ये है कि अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को दांव लगा कर बैठते हैं, क्योंकि आए दिन आपको ये सुनने को मिलता है, पिछले कुछ साल में ये सुनने को मिलता है कि ट्रेन की पटरियाँ खिसक गई, ट्रेन पटरी से नीचे खिसक गई। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई, ट्रेनों में आग लग जाती है। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से
ट्रेन में बैठना अब दूभर हो गया है। लोग ट्रेन में बैठने से डरते हैं। ये सिर्फ ट्रेनों में नहीं, ये हर चीज़ों में होता है, चाहे वो हवाई जहाज हो या 4 व्हीलर हो या बाइक हो। एक्सीडेंट तो होना लाजमी है, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, रेलवे और ट्रेन भारत की साख है। अगर भारत से रेल को ट्रेनों को हटा दिया जाए तो भारत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। आर्थिक स्थिति भारत की रेलवे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है। पहले रेलवे सरकारी था, पर इसे अब ठेकों में यानी कि बेच दिया गया है प्राइवेट कंपनियों को, जिससे आने वाले समय में हमें आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। और यही सब दिक्कतें आगे चल के बड़ा रूप ले लेंगी। और जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भी बेहतरीन न्यूज़ के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।